तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है आपका 9th और 10th क्लास में जो है वो ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर किसी सेंटेंस में आपको हर क्वेश्चंस में रूल्स बताऊंगा। अगर आप उस रूल्स को अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द लेटर। थैंक यू फॉर डैश कंसीडर माई अप्लीकेशंस आई टुक फॉरवर्ड्स टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो कंसीडर का फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, कभी भी अगर फोर होता है किसी सेंटेंस में, ये आपकी परिपोजिशन है। क्या है ये? परिपोजिशन। अगर परिपोजिशन किसी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ कंसीडर का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका कंसीडरिंग। कंसीडरिंग ये आपका राइट आंसर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज साल्टी ओशन water and another 2% is trapping in the earth's ice caps and glaciers। तो इसमें आपको एक एरर देखना है और उसका करेक्शंस देखना है। तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक, इसमें आपको एरर देखना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 2% इज ट्रैपिंग इन द अर्थ's आइस कैप। तो 2% इज ट्रैपिंग आपका जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग इन द अर्थ आइस कैप का मतलब होता है बर्फ़ में जमा हुआ है। तो ये एक पैसिव फॉर्म में है, और पैसिव फॉर्म में क्या होता है, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो एरर आपका ट्रैपिंग गलत है, ये आपके ट्रैपिंग की जगह क्या आ जाएगा, ट्रैपिंग की जगह ट्रैप्ड आ जाएगा। ये आपका करेक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, युक्ति एंड संजय हैव ए कन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट। रिपोर्ट युक्तिज क्वेश्चन, डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं नरेशंस के रूप में। आपको एक कोमास के अंदर एक लाइन दे दी जाएगी और उसे कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं कौन किससे बोल रहा है। तो इसमें युक्ति और संजय की कन्वर्सेशन है आपस में। तो अबाउट द गोइंग टू रेस्टोरेंट जाने के लिए रिपोर्ट युक्ति जो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो बोला है वो युक्ति ने कहा है, और किससे कहा है, संजय से। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो आपको पता है कि इसमें आस्क्ड आएगा। तो यहाँ युक्ति ने संजय से पूछा है, तो युक्ति आस्क्ड संजय। तो यहाँ पर आ जाएगा युक्ति आस्क्ड संजय। उसके बाद क्या पूछा है, क्योंकि अब ये आपने ये बोला है, स्टार्टिंग में तो हमने ये देख लिया कि किसने बोला है और किससे बोला है, ये तो हमने लिख दिया। युक्ति ने संजय से कहा, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, अशोक ने राधा से कहा या राधा ने अशोक से कहा, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए इफ़ आएगा। हालांकि कई बार क्वेश्चन मार्क में इफ़ नहीं आता, वहाँ इफ़ आता है जहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर WH फैमिली से यहाँ से स्टार्ट होता है, वाई, व्हाट, वेयर, तो इफ़ नहीं आता, तो डज आपका ये कैंसिल हो जाएगा। दिस रेस्टोरेंट, दिस हमेशा बदल जाता है दैट के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। उसके बाद वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। जब भी यहाँ डू या डज आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सर्व्ड आ जाएगा। गुड साउथ इंडियन फूड, इसमें कोई चेंज वाली चीज़ ही नहीं है, तो गुड का गुड आ जाएगा और साउथ का साउथ इंडियन फूड। इंडियन फूड, तो ये बिल्कुल ओके इसका आंसर है।
तो नरेशंस आपको ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे रीड द डायलॉग्स बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अन्या रिगार्डिंग हर ट्रेवल्स टू द रेलवे स्टेशन। अमित कहता है आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गेट टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन। अन्या कहती है ओ येस आई हैव ऑलरेडी बुकड ए कैब। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू रिपोर्ट द अबाउ डायलॉग्स। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जितना ये आंसर दिया हुआ है उतना ही ऊपर वाले को चेंज करना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए इसका क्वेश्चन है इफ़ सी इज़ श्योर, तो जनरल सी बात है कि इन दोनों में से इसमें से तो इसने लिया नहीं है, श्योर वाला इसमें है तो यहाँ से लिया इसने, तो आपका आ जाएगा सिर्फ यहाँ से। ये नहीं लिखेंगे कि अमित आस्क्ड अन्या, क्योंकि दिया ही नहीं है इसमें। तो इसके बाद ये जो दिया हुआ है यहाँ से लेना है और वहाँ तक लेना है जहाँ तक इसमें दिया है, मैनेज तक दिया है, तो यानी कि यहाँ तक केवल आपको चेंज करना है, यहाँ तक, समझ गए, और यहाँ से चेंज करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसके आधार पर ये आ जाएगा इफ़ इसलिए आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो उसमें नरेशंस में इफ़ का प्रयोग होता है, तो ये इफ़ आ गया, ठीक है, इसमें इफ़ आ जाएगा जी। उसके बाद आर आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा कट जाता है, जैसे मैंने डज पीछे वाले क्वेश्चन में काटा था। उसके बाद यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसमें अमित जो है वो सब्जेक्ट है, बोलने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो उसकी बात सुन रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर अन्य है और सब्जेक्ट इसमें अमित है। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट है अन्य जो कि एक लड़की है, तो इसलिए वहाँ पर सी आ जाएगा। और इज एम आर बदल जाता है वाजवर में, एकदम सब्जेक्ट के बाद जो आपने हेल्पिंग वर्ब काटी है वो चेंज होती है इसमें। ऊपर वाले सेंटेंस में डज, डू, डिड ये चेंज नहीं होता, बाकी ये चेंज हो जाता है, इज एम आर वाजवर में चेंज होता है। सी के साथ आएगा आपका वाज, सी इफ सी वाज। उसके बाद श्योर का श्योर आएगा। उसके बाद फिर यू आपका सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। और उसके बाद कैन और मे होते हैं तो कुड और माइट में चेंज होते हैं, तो यहाँ पर कुड आ जाएगा। उसके बाद मैनेज का मैनेज ही रहेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शंस ए में आपको दिया हुआ है। तो नरेशंस में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से इसको देखना और इस क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस टेकन फ्रॉम ए बुक अबाउट बर्ड्स। यानी कि इस सेंटेंस को भरना है, बर्ड्स बुक से ली गई है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेट इमिग्रेट साउथवर्ड्स टू अवॉइड द हार्श विंटर embarking on an incredible journey that span thousands of miles। तो यहाँ पर आपको इस ब्लैंक्स के अंदर माइग्रेट भरना है, इमिग्रेट भरना है, इमिग्रेट भी भरना है आपको। तो इन तीनों में से क्या आपका वर्ड्स आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो देख लिए इमिग्रेट। इस इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी देश में जाना। तो ये बर्ड्स के लिए नहीं होता है, ये पर्सन के लिए होता है। और इमिग्रेट ये भी क्या होता है, ये अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना होता है। और यहाँ पर होता है कि माइग्रेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इसका जो एक्चुअल आंसर जो होगा वो माइग्रेट होगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे माइग्रेट आपका राइट आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन एजेंसीज एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट दे रखी है किसी एजेंसी के थ्रू। टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वेल वी विल सेलेक्ट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर। तो आपको इसमें से एक गलती छांटनी है कि क्या गलत है, एरर लिखना है, उसका करेक्शंस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है, यहाँ पर मच गलत है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मच गलत है क्योंकि कंपैरिजन सेंस है। ये क्या है? एक कंपैरिजन सेंस है, तो इसलिए मच नहीं आएगा। मच की जगह आ जाएगा आपका मोर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल्स फ्रॉम ग्रोविंग ओबेसिटी। तो आपको ये ओबेसिटी इज टीनेज चिल्ड्रन इज ए मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे। यहाँ पर देखिए आपको इसमें से एरर छांटना है, गलती क्या है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसा भी आपके पेपर में आ सकता है। तो 4 गलतियाँ दी हुई हैं, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है, बट आपको करेक्ट लिखना है। टीन एज गलत है और टीनेजर्स लिखना चाहिए, सही है। कंसर्न गलत है, कंसर्न्स ये ठीक होगा। बिटवीन की जगह अमंग, टुडे की जगह नाउ। तो 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको भरना है। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ओबेसिटी इज टीनेज चिल्ड्रन इज़ ए मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे। यहाँ पर देखिए बिटवीन आ गया। बिटवीन हमेशा 2 के बीच आता है। अब यहाँ पेरेंट्स है 2 से अधिक हैं, तो इसलिए 2 के बीच बिटवीन आता है, 2 से अधिक के बीच अमंग आता है। तो सी ऑप्शन इज आपका राइट है। एरर आपका बिटवीन है और करेक्शन उसका अमंग है। ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 दे रखा है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव विद द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यस्टरडे तनु वॉक्ड टू द पार्क एंड डैश ए ब्रीज इवनिंग। तो इसमें भी करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स भरनी है आपको। तो ध्यान रखना ये होता है इसमें कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यस्टरडे आने से क्या पता चल जाता है कि सेंटेंस आपका पास्ट में है। चलो ये क्लियर हो गया पास्ट टेंस में। मैंने आपको जो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स में रूल्स लिखवाए थे कि पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे अर्थ बनता है सेंटेंस का, तो वहाँ वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अगर चुका था, चुकी थी अगर आता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये मैंने सारे इस वीडियो में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सारा सेंटेंस ही पास्ट में होगा। एंड यहाँ पर ए डैश ए ब्रीज इवनिंग, तो टू इंजॉइंग तो नहीं हो सकता। वैसे भी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये गलत है। विल इंजॉय नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस का बोध नहीं होता। अगर होता भी है तो विल की जगह वुड आता है। इंजॉयड आपका ठीक है क्योंकि यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इंजॉयड आ जाएगा। डिड इंजॉयड गलत है क्योंकि डिड के साथ नॉट आता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट आपकी ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। भावना कहती है आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सोहिल कहता है दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। भावना टोल्ड साहिल। अब आपको ये देखना होता है कि क्या होगा इसमें। इस सेंटेंस में यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो टोल्ड आया है, तो ये तो सेंटेंस लेंगे ही नहीं आप। फुल स्टॉप है तो टोल्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस बनेगा इसमें से बनेगा। भावना, वैसे भी आप देखिए इट वाज ग्रेट एंड आस्क्ड, इट वाज ग्रेट ये आ चुका है इसके अंदर, तो ये नहीं लेंगे, आपको इसमें से लेना है। भावना टोल्ड सोहिल, तो यहाँ इसने सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर, तो ये टोल्ड ही आएगा। दैट आ गया कोमास की जगह पर। आइए आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट है इसके अंदर
भावना, जो कि भावना एक लड़की है, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर शी। दैट तो दे ही रखा है। उसके बाद जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमारा रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैड फिनिश्ड आ जाएगा, हैड फिनिश्ड। द प्रोजेक्ट। उसके बाद है यस्टरडे। यस्टरडे बदलता है हमेशा द प्रीवियस डे के अंदर, द प्रीवियस डे। तो यस्टरडे हमेशा किस में बदलता है? द प्रीवियस डे के अंदर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द नोटिस ऑन ए स्कूल नोटिस बोर्ड। वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे डैश ऑन 30 अप्रैल 2025 एट द स्कूल प्लेग्राउंड फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो यहाँ पर क्या है, जब भी नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है तो जो कार्यक्रम होता है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो इज हेल्ड तो फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है, ये भी फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है, और ये भी फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है। विल बी हेल्ड आपका फ्यूचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शंस ठीक है। और वैसे भी आपको बताएं, भविष्य में ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है, इसीलिए विल बी हेल्ड होगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, कंप्लीट द स्लोगन ऑन सेव अर्थ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। लेट अस जॉइन हैंड, कल्टिवेट कंजर्वेशंस एंड डैश ए ग्रीनर टुमारो फॉर जनरेशंस टू कम। यहाँ पर देखिए, ये एक पैरेलल फॉर्म आ रही है यहाँ पर वर्ब की, जॉइन हैंड्स, कल्टिवेट्स, कंजर्वेशंस एंड इंश्योर। तो यहाँ पर इंश्योरिंग गलत है आपका, इंश्योर्स भी गलत है आपका, इंश्योर्ड ये भी गलत होगा, इंश्योर आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग्स नोट इन एन एयर प्यूरिफायर इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। द प्लग, इसमें से आपको करेक्ट छांटना है एरर। द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ़ इट डज नॉट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। तो यहाँ पर ये अप टू है, तो अप टू गलत है, क्योंकि प्लग सॉकेट के अंदर जाता है, तो इसलिए अप टू की जगह आपका इनटू आना चाहिए। तो ये अप टू आपका गलत है, इसकी जगह आना चाहिए इन टू। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे आपके ग्रामर के, और ये 9th और 10th का जो ग्रामर का पैटर्न है बिल्कुल सेम है। जो 9th की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी ये सूटेबल है, और 10th के लिए भी सूटेबल है। तो इसी तरह के पेपर आपके आते हैं, 12 क्वेश्चंस देंगे वो, जिसमें से 10 आपको करने होंगे, और एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होता है। तो सारे रूल्स याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, मिड टर्म आपके आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।